हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रबानी कहते हैं 2015 में जब हल्फ उठाया था तो सबसे पहले अपने असासे सामने रखे थे। सेनेट में अलविदाई खिताब, कहा मौजूदा हालात में मेरी रूलिंग से नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाता। महाजराई से बचने के लिए इदारों को अपनी अना से निकलना होगा। इस्लामाबाद में सेनेटर्स के एजाज में तकरीब से खिताब। मुस्लिम लीग नून का बहावलपुर में सियासी पावर शो। नवाज शरीफ ने कहा बहावलपुर ने आज अपना फैसला सुना दिया, बल्कि रेफरेंडम भी कर दिया। ये तो इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो गया। मुखालफीन ने 4 साल काम नहीं करने दिया, अब उनके होश उड़ गए हैं। मरियम नवाज का भी खिताब, कहा वोट को इज्जत दो का नारा पूरे मुल्क में गूंज रहा है। इमरान खान ने जरदारी के दरबार पर अब्दुल कुद्दूस की चादर में छुपकर हाजिरी दी। ड्रामे का ड्रॉप सीन जल्द होगा। चाहते हैं चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान और डेप्यूटी चेयरमैन फाटा से हो। इमरान खान की बनी गाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बलूचिस्तान एहसास महरूमी का शिकार रहा है। तहरीक इंसाफ फाटा और बलूचिस्तान के साथ खड़ी है। ऐसे इकबाल की अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फूलनगर के निजी मेडिकल कॉलेज का अचानक दौरा, तलबा से जायद फीसें लेने पर बरहमी का इजहार। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शौकत को मौके पर ही गिरफ्तार करा दिया। 8.5 लाख से जायद ली गई फीस, 1 हफ्ते में तलबा को वापस करने का हुक्म। तलबा के चीफ जस्टिस के हक में नारे। चीफ जस्टिस ने सर्विसेज अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी मुआयना किया। ऐसे डॉक्टर्स आ रहे हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर तक चेक करना नहीं आता। चीफ जस्टिस के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फीस स्ट्रक्चर और सहूलियात अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अदालत का मेडिकल कॉलेजेस के अकाउंट्स का चार्टर्ड फर्म से ऑडिट कराने का भी हुक्म। चार्टर्ड अकाउंटेंट के अखराजात कॉलेजेस बर्दाश्त करेंगे। लोग कहते हैं बाबर अहमद ऐसे ही लगा रहता है, मुझे किसी की परवाह नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट की बाजी जीतने के लिए सियासी जमातें एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी। गवर्नर सिंध की क़यादत में नून लीगी वफ़द की MQM बहादुराबाद ग्रुप से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से हमारा ताउन हमेशा जारी रहा है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मायूस किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए राबता कमेटी बेहतर फैसला करेगी। लीगी वफ़द फारूक सत्तार से भी मिला। उधर फाटा के आज़ाद सेनेटर्स की वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। डेप्यूटी चेयरमैन फाटा से लाने और नकीबुल्लाह के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। फाटा के सेनेटर्स आज आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने 47 नौ मुंतखब सेनेटर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब से 8, सिंध से 12, खैबर पख्तूनख्वा के 11 और बलूचिस्तान से 10 सेनेटर्स कामयाब। इस्लामाबाद के 2 और फाटा के 4 नौ मुंतखब सेनेटर्स का नोटिफिकेशन भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोहरी शहरियत वाले 5 सेनेटर्स का नोटिफिकेशन रोक लिया गया। प्रॉक्सी बनने के लिए इनकारी हैं तो पाकिस्तान इनकारी है। वो आज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी प्रॉक्सी बन के अफगानिस्तान में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा।
अब पाकिस्तान किसी और के नहीं अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान किसी और की प्रॉक्सी नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारजा आसिफ का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा, हमारे हुक्मरान दुश्मन के सहूलतकार रहे, हुक्मरानी के लिए मुल्क बेच दिया और अपने मफादात के लिए समझौते किए। दुनिया को पता है दाइश को कौन लेकर आया। ललकारता कोई और है और आला कत्ल मुसलमानों के हाथ में होता है। सरहद पार से भारतीय जारहियत में तेजी। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर रवां साल सीज फायर की 400 से जायद खिलाफ वर्जियां। वजारत खारजा ने रिपोर्ट पेश कर दी। भारतीय फायरिंग से अब तक 18 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके। पिछले साल भारतीय फायरिंग से 54 पाकिस्तानी शहीद और 174 जख्मी हुए थे। अमेरिका ने मुल्ला फजलुल्लाह की गिरफ्तारी की मदद पर $50 लाख का इनाम का ऐलान कर दिया। कल अदम जमातुल हरार के सरबराह अब्दुल वली और मंगल बाग की मुखबरी करने वालों को भी $30 लाख मिलेंगे। तीनों दहशतगर्द इंतहाई मतलूब अफराद फहरिस्त में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में फॉर्मूला दूध के खिलाफ अज़खुद नोटिस की समाअत पेश न होने और तवील मोहलत मांगने पर वकील एतजाज अहसन को 10,000 रुपए जुर्माना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें एतजाज अहसन के नाम से न डराएं। पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हम इख्तियारात से तजावुज कर रहे हैं। एतजाज अहसन यही बात हमारे सामने आकर कह दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म नबूवत केस का फैसला सुना दिया। अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को इक़दामात का हुक्म। अदालत ने सरकारी, नीम सरकारी और हसास इदारों में मुलाजमत के लिए बयान हल्फी लेने का भी हुक्म दिया। फैसले के मुताबिक खत्म नबूवत हमारे दीन की असास है और दीन की असास की हिफाजत हर मुसलमान पर लाज़िम है। कसूर में कत्ल होने वाली नन्ही ज़ैनब के वालिद की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरखास्त। कहते हैं मुजरिम इमरान के सहूलतकारों से तफ्तीश नहीं की गई। चीफ जस्टिस से सहूलतकारों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। दरखास्त में इमरान के अहले खाना की जानिब से हिरासा किए जाने का भी इल्जाम। इमाम काबा शेख डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल तालिब कहते हैं, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तानियों के जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। हम सबको मिलकर हरमैन शरीफैन के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना होगा। लाहौर के नज़दीक काला शाह काकू में जुमा के इज्तिमा से खिताब। पेशावर में सूबाई असेंबली के सामने पटवारियों का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का पे स्केल और स्टेशनरी अलाउंस बढ़ाने का मुतालिबा। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो बनी गाला का घेराव किया जाएगा। एहतजाज करने वाले पटवारियों का ऐलान। अपनी सवारी अपनी खुद मुख्तारी। कहीं भी जाने के लिए खवातीन अब वालिद, शौहर या भाई की जिम्मेदारी नहीं, खुद मोटरसाइकिल चलाकर मंजिल पर पहुंचती हैं। विमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत मोटरसाइकिल चलाने की ख्वाहिशमंद खवातीन की रेस्क्यू 1122 ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत। अब तक 700 खवातीन बाइक चलाना सीखकर सड़कों पर आ चुकी। के खिलाफ बगावत का ऐलान। बहावलपुर जलसे से खिताब में कहा कि इस मुल्क में 70 साल की पॉलिसियों के खिलाफ बगावत करता हूं। हमने 70 साल में ठोकरें खाई हैं और पाकिस्तान से जुल्म किया है। 70 साल तारीख बदले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब मांगने पर हक ना मिले तो अपना हक छीनना पड़ता है। 70 साल से इस मुल्क के वोट की पर्चियों को पैरों तले रौंदा गया। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के नारे भी लगवाए। कहा उन तक अपनी आवाज पहुंचा
पहुंचाओ जो वोट की इज्जत नहीं करते। 70 साल से इस मुल्क के वोट की पर्चियों को पैरों तले रौंदा गया। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के नारे भी लगवाए। बड़ा सियासी शो जो कि आज किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहावलपुर में। उनका कहना था कि उन तक आवाज अपनी पहुंचाओ जो वोट की इज्जत नहीं करते। नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि इस मुल्क में 70 साल की पॉलिसियों के खिलाफ बगावत करता हूं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने 70 साल में ठोकरें खाई हैं और पाकिस्तान से जुल्म किया है। इसके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करता हूं। 70 साल की तारीख बदले बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि जब मांगने पर हक ना मिले तो अपना हक छीनना पड़ता है। बड़ी तादाद में कारकुनान जमा हुए जिसमें खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थी। सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया गया आज बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जिसमें साबिक वजीर आजम का कहना था कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो के नारे लगवाए गए। और उनका कहना था कि उन तक अपनी आवाज पहुंचाओ जो वोट की इज्जत नहीं करते। बेमिसाल खिदमत की है और जगह जगह तरक्की, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सड़कें, और फिर क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने। अभी मैं जाऊंगा आज इंशाअल्लाह शहबाज साहब से जाके बात करूंगा यार के बहावलपुर में तो आज मुझे नवाज शरीफ को तो खरीद लिया है। और मैंने उनको कहना है कि इंशाअल्लाह अब जबकि 2018 के इलेक्शन अब आने वाले हैं, इन इलेक्शनों के बाद इंशाअल्लाह बहावलपुर के अंदर भी एक खूबसूरत मेट्रो बस आनी चाहिए। ये मैं आज शाम को, अभी रात को जाके शहबाज साहब से बात करूंगा। और उनको भी बड़ी मोहब्बत है बहावलपुर के साथ। उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब हमारे सर आंखों पर, हम तो इंशाअल्लाह आप पे कुर्बान हैं, बहावलपुर पे कुर्बान है। मैं भी कुर्बान हूं, शहबाज शरीफ भी कुर्बान है। मेरी बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि मुझसे मेरे साथ क्या सलूक किया गया है। आपको मालूम है ना मेरे साथ क्या सलूक किया गया है। अभी आपको मरियम ने बताया है। मुझे इसलिए निकाला गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। बड़ी मोहब्बत है और दिल से मोहब्बत करता हूं मैं बहावलपुर से, दिल से। जब भी मैं बहावलपुर आता हूं मेरा दिल खुशी से फूल जाता है। और मैंने बहावलपुर को अपना दूसरा घर कहा हुआ है, दूसरा घर। अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो सूबे की बेमिसाल खिदमत की है और जगह जगह तरक्की, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सड़कें, और फिर क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने। अभी मैं जाऊंगा आज इंशाअल्लाह शहबाज साहब से जाके बात करूंगा यार के बहावलपुर में तो आज मुझे नवाज शरीफ को तो खरीद लिया है। और मैंने उनको कहना है कि इंशाअल्लाह अब जबकि 2018 के इलेक्शन अब आने वाले हैं, इन इलेक्शनों के बाद इंशाअल्लाह बहावलपुर के अंदर भी एक खूबसूरत मेट्रो बस आनी चाहिए।